अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने यूज़ केस डायग्राम और वर्क प्लान पे कैसे वर्क करना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम एक प्रोजेक्ट ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट इस पे वर्क कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यूज़ केस डायग्राम को बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम वर्क प्लान पे वर्क करेंगे, देन हमारी SRS कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने जो पहली वीडियो बनाई है उसके अंदर SRS की सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, बस ये जो हमारे पास दो डायग्राम्स रहती हैं इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस प्रोजेक्ट को कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं चैट जीपीटी पे जो है वो पेस्ट करती हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं कहती हूँ कि टेल मी द यूज केस डायग्राम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा मुझे, अच्छा मुझे क्या करना होगा, इसको कॉपी करना होगा। इतना इतना कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं वर्ड फाइल में पेस्ट करती हूँ। अब यहाँ से देख के हम डायग्राम को ड्रा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि यूज केस डायग्राम क्या होती है। ठीक है, यूज केस डायग्राम क्या होती है, हमारे पास यूज केस डायग्राम एक इंटरेक्शन को शो करती है जो हमारे पास यूजर्स और उनके जो एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके दरमियान जो होता है। ठीक है, एक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक्टर्स शो हो रहे हैं, एक्टर्स और उनके जो हमारे पास यूज केसेस होते हैं इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है ना, वो हमारे पास यूज केस डायग्राम का होता है। ठीक है, अभी हम डायग्राम बनाते हैं फिर आपको समझ आ जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम बाउंड्री बनाते हैं जो रिक्टेंगल शेप में होती है। अच्छा, रेक्टेंगल शेप में सबसे पहले हमने एक सिस्टम बाउंड्री बना ली है। इसके अंदर हमने प्रोजेक्ट का नाम रखना है, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। इसको मैं करती हूँ यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट टेक्स्ट के बॉक्स में यहाँ पे आके पेस्ट करती हूँ और इसको जो है यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या करना होगा, मुझे एक्टर्स देखने हैं। सबसे पहले यूज केस डायग्राम बनाने से पहले हमें एक सिस्टम बाउंड्री और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम रखना होता है। फिर हमने देखना होता है कि इसके अंदर एक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, हमने अपनी फाइल भी साथ साथ देखनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम अपने प्रोजेक्ट पे देखें तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पे बता दिया कि आपके पास जो यूजर्स हैं वो हमारे पास 3 होंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं वेब के, उनमें डायरेक्टली ये नहीं बताया होता कि ये आपके पास यूजर्स हैं। आपने क्या करना होता है, पूरी अपनी जो असाइनमेंट होती है उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स बताई हैं उनको टोटली रीड करना होता है, फिर वहां से खुद देखना होता है कि एक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो उन्होंने क्लियरली बता दिया जो हमारे पास ये यूजर्स हैं, ये जो एक्टर्स हैं वो 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली 3 एक्टर्स को यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, एक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरा यूटिलिटी स्टोर का स्टाफ है, थर्ड हमारे पास कस्टमर है। एक्टर को यहाँ पे करते हैं एडजस्ट। एक हमारे पास एडमिन का हो गया, दूसरा हमारे पास जो स्टाफ का हो गया, थर्ड हमारे पास क्या हो गया, कस्टमर का हो गया। कस्टमर को हम साइड पे ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनके नाम लिख देते हैं। एक्टर हमारे पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा हमारे पास है यूटिलिटी स्टोर का स्टाफ। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कस्टमर। ठीक है, जिनकी असाइनमेंट्स के अंदर यूजर्स डायरेक्टली मेंशन नहीं है ना, उनको मैं एक इजी वे बताती हूँ उन्होंने कैसे फाइंड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूजर्स को। यूजर क्या होता है, यूजर वो होता है जो सिस्टम को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अब जैसे एक एडमिन है, उसने कोई ना कोई काम करना है। ठीक है, जैसे स्टोर स्टाफ है, इसने भी कोई ना कोई काम अपना परफॉर्म करना है। कस्टमर है, इसने भी परफॉर्म करना है। जो काम परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूजर कहते हैं। ठीक है,
आप ये इजीली पता लगा सकते हैं यूज़र कौन कौन से हैं। जिसने काम करना है, जिसने अपना काम परफॉर्म करना है, वो यूज़र होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम में हमारे पास 3 यूज़र्स थे, वो हमने ऐड कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास इन तीनों यूज़र्स के यूज़ केसेस हैं, इनको हम क्या करते हैं, एक एक करके ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे पास जो एडमिन है, इसके यूज़ केस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूज़ केसेस हम इसके अंदर ऐड करते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो यूज़ केस है ना, वो हमारे पास ओवल शेप में होते हैं, तो इसको ज़रा हम ओवल शेप में छोटा कर लेते हैं। इसको एक को कॉपी करके पेस्ट करते जाते हैं। 2 हो गए हमारे पास, 10 हमने पेस्ट करने हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन 10 को एक एक करके नाम दे लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये सारे जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर के हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लॉगिन का। लॉगिन का हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैनेज प्रोडक्ट आइटम्स। उसके बाद हमारे पास मॉनिटर इन्वेंट्री। नेक्स्ट हमारे पास ये अपडेट भी उसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, जब हमने इन्वेंट्री लेवल को लिख लिया एक दफ़ा मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्यू सेल्स रिपोर्ट। व्यू सेल रिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास मैनेज स्टाफ अकाउंट्स, मैनेज कस्टमर अकाउंट। तो आपको पता है ये दोनों के अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है। एडमिन जो है वो स्टाफ के अकाउंट्स को भी और कस्टमर के अकाउंट को भी मैनेज कर रहा है, तो हम इनको जो है वो डायरेक्ट ये लिख लेते हैं कि ये मैनेज कर रहा है हमारे पास यूज़र के अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, लॉग आउट का। लॉग आउट का, ठीक है। और ये जो हमारे पास दो रह गए ना यूज केस, एक में हमने दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, एक तो हमारे पास ये वाला था ना इन्वेंट्री वाला, तो वो दोनों की इन्वेंट्री को हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। दूसरा हमारे पास स्टाफ का था, एक कस्टमर का था, इन दोनों को हमने एक एज अ यूजर बना के इसको मैनेज कर दिया। ठीक है, ये सारे हमारे पास जो है वो एडमिन के हो गए हैं। अब जो है ये जो दो रह गए हैं ना, इसको हम इधर ले आते हैं कस्टमर के बनाने के लिए। अब कस्टमर के देख लेते हैं उसके कौन कौन से हैं। एडमिन का तो हमारे पास रिमूव कर दें। ठीक है, कस्टमर को देखने से पहले एक दफ़ा हम स्टाफ का देख लेते हैं। ठीक है, इसमें लॉगिन है, लॉगिन हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, एक जो लॉगिन हमारे पास यूज़ केस है ना, वो हम क्या करेंगे, जिसका हमारे पास लॉगिन हो रहा होगा उसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक सिस्टम बाउंड्री के अंदर हम दो यूज़ केस सेम नहीं ऐड कर सकते। जैसे अब ये लॉगिन है, दोबारा से हम एक लॉगिन का ऐड नहीं कर सकते, बल्कि इसी लॉगिन के यूज़ केस को हम बाकियों के साथ इंटरेक्ट कर देंगे विद एन एसोसिएशन लाइन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लॉगिन का है, तो ये तो हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी मौजूद है, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। लॉग आउट भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, अच्छा बाकी जो हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6, 6 यूज केसेस की ज़रूरत है हमें, तो हम 6 को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं।
2 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, बाकी 6 ऐड करते हैं। ठीक है, इसको एक एक करके नाम दे लेते हैं। अच्छा, क्या नाम देंगे? सबसे पहले हमारे पास है ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स। ऐड प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अपडेट प्रोडक्ट डिटेल्स। तो ऐड है या अपडेट है तो हम प्रोडक्ट की डिटेल्स को ही कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड के आगे स्लैश लगा के अपडेट भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी स्टोर स्टाफ क्या कर रहा है, ऐड भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है प्रोडक्ट डिटेल्स को। ठीक है, इन दोनों को हमने एक में ही ऐड कर दिया। जो भी हमारे पास दो यूज के सेम एज अ वर्क कर रहे हैं तो वो हम एक में ही ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैनेज स्टॉक। मैनेज स्टॉक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर्स। प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर्स। उसके बाद हमारे पास है जनरेट बिल्स एंड अपडेट स्टॉक आफ्टर सेल। जनरेट बिल्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास यूज केस होते हैं ना, यूज केस वो एक वर्ब की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मैनेज करना प्रोडक्ट्स को। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि कस्टमर इज मैनेजिंग या ये वो, नहीं, हम कह रहे हैं मैनेज करना। मतलब उस चीज से हम मैनेज को शो कर रहे हैं, मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरीज, मैनेज ये व्यू सेल रिपोर्ट। मतलब हम जो वर्ब की फॉर्म होती है ना वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऐड कर सकता है, ये अपडेट कर सकता है। ठीक है, सिंपली हम इसके अंदर एक्शन परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजिंग ये वो, कुछ नहीं, हमने सिंपली वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो लगानी है। ठीक है, थर्ड भी नहीं लगाएंगे, इसकी फॉर्म फर्स्ट लगेगी, क्योंकि थर्ड हमारे पास मैनेज्ड आ जाता है ना, मैनेज्ड। तो इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम। ठीक है, अच्छा, हम कहाँ पे थे, अपडेट स्टॉक आफ्टर सेल। तो ये ज़्यादा लंबा है, ये हमारे पास यूज़ केस नहीं बनेगा। या तो सिंपली होता है ना, अपडेट करता है ये स्टॉक को, तब हम कर सकते थे। आफ्टर सेल ये वो ये नहीं। इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं। ऐड और अपडेट कर सकता है प्रोडक्ट को, ठीक है। प्रोसेस कर सकता है कस्टमर के ऑर्डर्स को, ठीक है। और मैनेज कस्टमर ऑर्डर्स, वो भी इसी के अंदर आ जाता है ना, मैनेज और प्रोसेस। अपडेट स्टॉक है ना, इसको जो है वो आफ्टर सेल की बजाय हम ये लिख लेते हैं। इसकी फाइल से देखना होगा कि जो हमारे पास यूटिलिटी स्टोर स्टाफ है ये क्या कर सकता है, अपडेट कर सकते हैं स्टॉक की लेवल्स को। हाँ, हम लेवल्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपडेट स्टॉक लेवल्स। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें कस्टमर के यूज केस बनाने होंगे। ठीक है, ये हमारे पास सारे ऐड हो गए हैं। कस्टमर्स के जो यूज केस हैं वो देख लेते हैं। लॉगिन का तो खैर हमने ऐड किया हुआ है, इसको रिमूव करते हैं, लॉग आउट को रिमूव करते हैं। इसका पहले रजिस्टर करना। रजिस्टर आपको पता है कि रजिस्टर कैसे करता है वो, साइन अप करके। तो रजिस्टर की जगह हम साइन अप भी लिख सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर आप लिखना चाहें तो रजिस्टर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है मैनेज प्रोफाइल। तो इसमें जो है वो कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट करके यहाँ पे लिखती हूँ मैनेज प्रोफाइल। कस्टमर ने अपनी प्रोफाइल मैनेज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल वी करती हूँ और वहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रोज प्रोडक्ट, सर्च प्रोडक्ट्स। तो ब्रोज का मतलब भी सर्च होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से हम एक ही ऐड कर लेते हैं। ये क्या कर सकता है हमारे पास, ब्रोज प्रोडक्ट्स। ठीक है, सर्च वाले को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लेस ऑर्डर, व्यू ऑर्डर हिस्ट्री। अच्छा, कंट्रोल वी करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ प्लेस ऑर्डर्स। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास दोबारा कंट्रोल वी के साथ यहाँ पे लिखती हूँ व्यू हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, प्लेस ऑर्डर, व्यू ऑर्डर हिस्ट्री, व्यू ऑर्डर हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्यू ऑर्डर हिस्ट्री भी हो गया। ट्रैक ऑर्डर्स, कंट्रोल वी, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना है ट्रैक
ऑर्डर्स। अब ये जो हमने सारा काम किया अभी ChatGPT वाला किया, अब हमें क्या करना होगा, अपनी फाइल के अंदर जाके देखना है कि क्या क्या यहाँ पे उन्होंने रिक्वायर किया और हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ऐड करनी होंगी। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अच्छा इसको ज़रा ना बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि इनको एक साइड पे कर लेती हूँ ताकि पता चल जाए हमने कस्टमर के कौन से ऐड किए हैं, एडमिन के कौन से और स्टाफ के कौन से ऐड किए हैं। ठीक है, इसको तो हम कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि हमारा सारा काम इसी फाइल पे होने वाला है। अच्छा इस फाइल को जो है अगर हम रीड करें तो यहाँ पे जो हमारे पास टास्क शो हो रहे हैं ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से दिस सिस्टम विल इनेबल एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज इन्वेंट्री, मॉनिटर सेल्स एंड ओवरसी स्टाफ एक्टिविटी एफिशिएंटली। ठीक है, ये हमारे पास एडमिन क्या कर रहा है, ये वो वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटी स्टोर स्टाफ विल बी एबल टू हैंडल बिलिंग, अपडेट स्टॉक एंड मैनेज कस्टमर ऑर्डर्स। तो ये हमारे पास स्टाफ का काम होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कस्टमर है, कस्टमर विल हैव द फैसिलिटी टू ब्राउज अवेलेबल प्रोडक्ट्स, प्लेस ऑर्डर्स एंड ट्रैक देयर परचेज ऑनलाइन। तो यहाँ तक हमारा काम है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि द सिस्टम विल कैटर टू 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स। तो हमें पता है हमारे पास 3 टाइप के यूजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, यूटिलिटी स्टोर एंड कस्टमर, providing them with the necessary tools to manage store operations effectively and improve overall efficiency and customer satisfaction। तो मेन हमारा काम कहाँ तक है, यहाँ तक है कि हमने सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ढूंढना है कौन कौन सी हैं। अच्छा एक दफ़ा देखते हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि जो एडमिन है वो हमारे पास मैनेज कर सकता है इन्वेंट्री को। तो देखते हैं कि हमने ऐड किए, मैनेज कर सकता है इन्वेंट्री को। ठीक है, मैनेज और मॉनिटर इन्वेंट्री एक ही होता है। ठीक है, मैनेज कर रहा है वो इन्वेंट्री को। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटर कर रहा है सेल्स को। अच्छा मॉनिटर कर रहा है वो सेल्स को। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या चीज़ वो ऐड है, मैनेज इन्वेंट्री एंड मॉनिटर सेल्स। मैनेज इन्वेंट्री मतलब प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है, वो हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। हाँ ये देखिए मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है वो उसी में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री लेवल है। ठीक है, ओवरसी स्टाफ एक्टिविटीज एफिशिएंटली। अच्छा जब हमारे पास वेबसाइट बनेगी तो ऑटोमेटिकली ओवरसी के जो स्टाफ्स हैं वो वर्क कर रहे होंगे, तो इसको हम जो है वो नहीं ऐड करेंगे, ये हमारे पास यूज केस नहीं ऐड होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टोर स्टाफ है, विल बी एबल टू हैंडल बिलिंग। ठीक है, ये बिलिंग को हैंडल कर रहा होता है। तो यू नो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ जनरेट करता है बिल्स को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अपडेट करता है स्टॉक को एंड मैनेज कस्टमर ऑर्डर। ठीक है, मैनेज कर रहा है हमारे पास कस्टमर के ऑर्डर को। ठीक है, और अपडेट स्टॉक लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर, कस्टमर क्या कर रहा है, ब्रोज कर रहा है हमारे पास प्रोडक्ट्स को, प्लेस कर रहा है ऑर्डर्स को, ब्रोज कर रहा है। ठीक है, प्लेस कर रहा है ऑर्डर्स को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये क्या कर रहा है, ट्रैक देयर परचेज ऑनलाइन, मतलब ट्रैक स्टेटस भी इसके अंदर आएगा। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये वाला है, इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हैं। आपने अपनी ना सारी फाइल रीड करनी है। ठीक है, मतलब जो जो उसके अंदर बताया हुआ है वो सारे फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होंगी, देन आपकी यूज़ केस जो है ना वो परफेक्ट बनेगी, कंप्लीट बनेगी। अच्छा एडमिन क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ओवरऑल स्टोर ऑपरेशंस, ये भी हमारे पास मैनेज प्रोडक्ट्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेंट्री कंट्रोल, हमने लिखा हुआ है वहाँ पे ना मॉनिटर कर रहा है इन्वेंट्री को। ठीक है, और स्टाफ की एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करना। स्टाफ की जो है वो मेरे ख्याल है कि यूज़र अकाउंट के अंदर ही आ जाएगा कि वो मैनेज कर रहे हैं। मैनेज यूज़र अकाउंट, व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, व्यू सेल्स रिपोर्ट, मॉनिटर इन्वेंट्री लेवल। इसको ज़रा ना लेवल ऐड करते हैं, मॉनिटर इन्वेंट्री लेवल। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास स्टाफ की एक्टिविटीज़ हैं। स्टाफ की एक्टिविटीज़ का मतलब भी ये है कि वो क्या कर रहा है, यूज़र को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ठीक है, कितने बने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 लॉग इन और लॉग आउट को निकाल के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास यूटिलिटी स्टोर स्टाफ हैंडल डेली ऑपरेशन सच एज मैनेजिंग स्टॉक, इसने क्या करना होता है, स्टॉक को मैनेज करना होता है। अच्छा ठीक है, हमने लिख दिया मैनेज करना है स्टॉक को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
प्रोसेसिंग ऑर्डर एंड अपडेट प्रोडक्ट डिटेल, प्रोसेस कर रहा है ऑर्डर को एंड प्रोडक्ट अपडेट डिटेल्स। हाँ, ये प्रोडक्ट डिटेल्स हो गई। और मैनेज कर रहा है किसको, प्रोसेसिंग ऑर्डर्स को कर रहा है, तो वो चीज़ हमारे पास ये वाली प्रोसेस कस्टमर के ऑर्डर्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर इंडिविजुअल हु कैन ब्रोज प्रोडक्ट, हमने लिखा हुआ प्लेस करता है ऑर्डर को एंड ट्रैक देयर हिस्ट्री, तो ट्रैक करता है ऑर्डर की हिस्ट्री को, ठीक है। व्यू ऑर्डर हिस्ट्री एंड प्लेस ऑर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एडमिन है, इसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरीज, मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरीज, अब साथ साथ हम इसको जस्ट भी करते जाते हैं, ठीक है। मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंड आइटम्स इन द स्टोर, तो मैनेज स्टोर आइटम्स में आ गया ये वाला, ठीक है। प्रोडक्ट की जगह हम स्टोर लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमारी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स पे उसने क्लियरली बताया कि स्टोर के आइटम्स हैं, ठीक है। इसको ज़रा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉनिटर एंड अपडेट इन्वेंट्री लेवल, ठीक है। मॉनिटर इन्वेंट्री लेवल्स, यूज़ केस हमारी ज़रा ओवल शेप में होती है, इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्यू सेल रिपोर्ट एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, व्यू सेल्स रिपोर्ट, ठीक है, एंड व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूज़र अकाउंट को वो मैनेज करता है, ठीक है। ये भी हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसको ना ज़रा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास एडमिन के आ गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है वो है यूटिलिटी स्टोर स्टाफ का, उसमें क्या चीज़ें उसने कहा, ऐड एंड अपडेट प्रोडक्ट डिटेल्स को, ठीक है। ऐड एंड अपडेट प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर एंड जनरेट बिल, प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर्स एंड जनरेट बिल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अपडेट स्टॉक लेवल आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, अपडेट स्टॉक लेवल, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो, अच्छा, अपडेट स्टॉक लेवल और मैनेज स्टॉक लेवल, यहाँ पे इसने क्या कहा है कि अपडेट स्टॉक लेवल, ठीक है। हमने ये ऐड कर लिया प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर्स, प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर, और पीछे जो है वो हमारे पास क्या था, मैनेज कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर्स और प्रोसेस और मैनेज। अच्छा, प्रोसेस में तो हमारे पास ये होता है ना कि उसने बिल को जनरेट करना होता है, ठीक है, ठीक है। देखिए प्रोसेस में बिल को जनरेट करना, और जो हमारे पास मैनेज में आता है ना, मैनेज कस्टमर ऑर्डर्स, फिर मैनेज में मेरे ख्याल वो चीज़ें आती हैं कि उसने कंफर्म में लेके जाना है या कैंसिल में लेके जाना है, कि उसका ऑर्डर क्या करना है, ठीक है। इसको चलिए हम चेंज कर लेते हैं स्टॉक की जगह, क्योंकि स्टॉक मैनेज में ये लाइन नहीं आएगी। स्टॉक वाला तो हमने पहले यूज़ केस बना लिया कि वो अपडेट कर रहे हैं स्टॉक के लेवल्स को। यहाँ पे हम ऐड करते हैं, मैनेज करता है वो हमारे पास कस्टमर के ऑर्डर्स को। अब कैसे मैनेज करता है उसने ये देखना है कि वो उसको कंफर्म करेगा या कैंसिल करेगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे उसने ऐड की हुई है, आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, इसके इससे हमें ये आइडिया होगा कि जो ट्रांजेक्शन है ना, जो वो डेली ट्रांजेक्शन करता है वो भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। इसको कंट्रोल भी करके हम एक और यूज़ केस ऐड करते हैं ट्रांजेक्शन का, ट्रैक डेली ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन ये वाला ऐड हो गया यूज़ केस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो कस्टमर आता है, कस्टमर क्या करता है, रजिस्टर करता है और अपनी प्रोफाइल को मैनेज करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। मैनेज करता है प्रोफाइल को, ठीक है, और रजिस्टर करता है यानी कि साइन अप करता है। उसके बाद लॉग इन टू द सिस्टम, लॉग इन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्राउज सर्च प्रोडक्ट्स प्लेस ऑर्डर एंड व्यू हिट हिस्ट्री, ब्राउज प्रोडक्ट प्लेस ऑर्डर एंड व्यू ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है। इसने भी ट्रैक करना है ऑर्डर की स्टेटस को। ये कैसे ट्रैक करना है, यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। ट्रैक परचेज हिस्ट्री, यानी कि जो उसने ऑर्डर किया उसकी हिस्ट्री को ट्रैक करना।
अच्छा, यूज़ की सेट करने के बाद अब हम इसको ना सिंपल लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसको हम एसोसिएशन लाइन नहीं कहते, उसके साथ इनको ज़रा कनेक्ट करते हैं। सबको वन बाय वन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास डॉटेड लाइन आ गई। डॉटेड लाइन ही हमने सिंपल लाइन लेनी है, ठीक है। सिंपल लाइन को कनेक्ट करना है इसके साथ ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटी स्टोर का स्टाफ, इसको हम कनेक्ट करेंगे अब। अब नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर। अच्छा जी, इसको मैंने कर दिया कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हमारे पास एडमिन है ना, वो लॉगिन कर सकता है, ठीक है। एडमिन भी लॉगिन कर सकता है, यूटिलिटी स्टोर स्टाफ भी लॉगिन कर सकता है और कस्टमर भी लॉगिन कर सकता है। तो हमारे पास जो लॉगिन है ना, इसको फिर हम ऊपर ले आते हैं ताकि सब जो है इसको लॉगिन कर सकें, ठीक है। लॉगिन का यूज़ केस हम ऊपर ले आते हैं, बाकियों को हम यहाँ पे मैनेज कर देते हैं, ठीक है। इसको ज़रा ऊपर एडजस्ट कर देती हूँ। और जो लॉग आउट है वो भी सारे हमारे पास कर सकते हैं लॉग आउट। इसको मैं नीचे रख देती हूँ और एक एसोसिएशन लाइन लेके इसको जो है वो कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इन लाइंस को आप एडजस्ट कर देगी, जो हमारे पास दरमियान में डॉट शो हो रहा है ना, इसको यहाँ से ड्रैग करना है और इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। इसी तरह हमारे पास ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसको भी हम यहाँ डॉट से पकड़ के एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब एडमिन जो है वो भी हमारे पास लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से हम एडमिन के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको जहाँ से मर्जी आप ड्रैग कर सकते हैं और जहाँ से मर्जी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने एडमिन के हेड से इसको कनेक्ट किया ना, तो आप इसको जहाँ से मर्जी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडमिन जो है वो लॉग आउट भी कर सकता है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया जस्ट। इसको ज़रा ऊपर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यूटिलिटी स्टोर स्टाफ, ये भी हमारे पास लॉगिन कर सकता है और लॉग आउट भी कर सकता है। इसको जो है वो मैं नीचे ले आती हूँ और इधर इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से ना आपने सबको एडजस्ट करके ना अपनी डायग्राम बनानी है, ठीक है। मैं तो आपको जस्ट एज अ डेमो बता रही हूँ ना। तो यूटिलिटी स्टोर स्टाफ हमारे पास लॉगिन भी कर सकते हैं। इसको ज़रा मैं ना ड्रैग करके इधर ले आती हूँ, इस साइड पे। अच्छा, ये क्या कर सकते हैं, हमारे पास लॉगिन कर सकते हैं। इसको जो है वो कनेक्ट कर देते हैं लॉगिन से इधर, ठीक है। इसकी जो लाइन है ना, इसको यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं।
ठीक है, ऐसे आप लोगों ने करना है। उसके बाद इसको हम एडजस्ट करके ऊपर ही ले जाते हैं ताकि ज़रा बेस्ट लगे। ठीक है, इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास एक डायग्राम बनी है, यूज केस डायग्राम। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले देखें कि जो लॉगिन है वो तीनों हमारे पास यूज़र कर सकते हैं, लॉग आउट भी तीनों यूज़र कर सकते हैं। बाकी इनके जो यूज़ केस हैं वो सेपरेट सेपरेट बने हैं। तो डायग्राम को ज़रा आपने क्लियर बनाना है ताकि सही तरीके से नज़र आए। ऐसा ना हो कि आपकी इसकी लाइन दूसरी लाइन को जाके क्रॉस कर रही है और इसकी जो है वो इनको जाके क्रॉस कर रही है, मतलब नज़र ना आए। तो इसको आपने क्लियर बनाना है और इस तरीके से आपकी यूज़ केस डायग्राम बनेगी। और एक चीज़ और, यूज केस डायग्राम में हमारे पास एक्टर, यूज केसेस और हमारे पास उनके रिलेशनशिप्स भी होते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप जैसे कि अब मैं आपको प्रोजेक्ट बताती हूँ, इसमें से आपने फाइंड करना है कि जो इंक्लूड और एक्सटेंड है उसके हमारे पास कौन कौन से यूज केस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़रा मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। इंक्लूड और दूसरा हमारे पास होता है एक्सटेंड। इन दोनों के यूज केस आपने देखने हैं, अगर बनते हैं तो आप लोगों ने बना लेने, अगर नहीं बनते तो नहीं बनाने। इंक्लूड और एक्सटेंड होता क्या है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता देती हूँ। जो इंक्लूड होता है ना, ये हमारे पास कंपलसरी होता है, मतलब दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, ये कंपलसरी हम ऐड करेंगे। और जो हमारे पास एक्सटेंड होता है ना, ये ऑप्शनल होता है, मतलब या तो जैसे हमारे पास कस्टमर जो है वो ऑर्डर लेके आए, या तो उसको कंफर्म कर सकता है या उसको कैंसिल कर सकता है, ये जो है वो डिपेंड करता है एडमिन के ऊपर। तो मतलब ऑप्शनल है, या तो वो उसको क्या करे, कैंसिल कर दे, या उसको जो है वो एक्सेप्ट कर ले, इस तरीके से। बाकी इंक्लूड जो है वो कंपलसरी है, जैसे मैनेज कर रहे हैं ना प्रोडक्ट्स को, जैसे हमारे पास यहाँ पे एडमिन है वो मैनेज कर रहा है प्रोडक्ट को। अब ये कंपलसरी है कि वो ऐड भी करेगा, ठीक है, डिलीट भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है। ठीक है, इनको आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना। ये जो हमारे पास यूज़ केसेस होते हैं ये भी आप लोगों ने ऐड करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है मैनेज कर रहा है यूज़र के अकाउंट्स को, मतलब एडमिन जो है वो यूज़र के अकाउंट को मैनेज करता है। और वो अकाउंट्स में हमारे पास कंपलसरी है कि स्टाफ के अकाउंट भी होगा और कस्टमर का अकाउंट भी होगा। ठीक है, कंपलसरी भी हमारे पास इंक्लूड आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो मैनेज कर रहा है यूज़र के अकाउंट को, यहाँ पे हम जो है वो एक यूज़ केस को कॉपी कर लेते हैं, उसको जो है वो 2 दफ़ा पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको जो है वो हम कहेंगे, एक तो हमारे पास कस्टमर होता है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, यूटिलिटी स्टोर स्टाफ। तो ये दो हमारे पास जो है वो यूज़ केसेस हैं जो दोनों इंक्लूड में आएंगे। ठीक है, और इंक्लूड के लिए आपको जो है वो एरो लेना होगा, कहाँ पे गया है, इसमें से हम इंक्लूड का एरो ढूंढेंगे। ठीक है, ये वाला होता है। यूजेस को, जो यूजेस लिखा हुआ ना, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने लिखना है इंक्लूड। ठीक है, और इसी तरह एक और हम ले लेते हैं, ये जो एक्सटेंड का ये वाला, इसको जो है हम डबल क्लिक करके इधर फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं इंक्लूड। अब इन दोनों एरो को हमने क्या करना है, इधर आके इनको अटैच करना है। ठीक है, मैनेज यूज़र अकाउंट पे ये एरो है, इसको भी इधर आके हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये दो हमारे पास इंक्लूड में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो हमारे पास इंक्लूड और एक्सटेंड बने, जैसे ये देखें, यूटिलिटी स्टोर स्टाफ के अंदर है ऐड एंड अपडेट प्रोडक्ट डिटेल्स। जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके पास हमारे पास प्राइस, क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन तीनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये तीनों भी हमारे पास जो है वो इंक्लूड में आएंगी। जैसे यूटिलिटी स्टोर स्टाफ के अंदर जो अपडेट और ये कर रहे हैं ना, कंट्रोल वी करके इधर हम क्या करेंगे, प्राइस, क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन, ये भी हमारे पास इंक्लूड में आएगी। इधर भी हम एक एरो ले लेते हैं और डबल क्लिक करके यहाँ पे ऐड करते हैं इंक्लूड। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और कोई बनता हुआ ना वो आप लोगों ने बना लेना है। यहाँ पे तो कोई वैसे मेंशन नहीं है, बट आप लोग एक दफ़ा फिर देख लें, जो जो आपको लगता है वो आपने ऐड करना है। यूज़ केस में ये तीन चीज़ें मस्ट होती हैं, एक एक्टर, दूसरा यूज़ केस और तीसरा आपके पास जो रिलेशनशिप्स होते हैं इंक्लूड और एक्सटेंड के, ये वाले। अब इस डायग्राम को जो है वो हम करते हैं सेव। यहाँ पे किया फाइल और फिर हमने क्या करना है, सेव एज। अच्छा सेव नहीं कर रहे हैं, कैंसिल करके ना इसको हम ज़रा ना एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट में करना है, जेपीजी में करना है, तो वो आप देखिए, जेपीजी में ज़रा बेस्ट रहेगा, इसको जेपीजी में कर लेते हैं। अब इसको जो है वो डायग्राम को हम करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। डायग्राम का नाम हम रखते हैं यूज़ केस। ठीक है, और इसको जो है वो डिवाइस के अंदर ही सेव कर लेते हैं। सेव हो गई। अब जो है मुझे क्या करना है, इधर जो हमारे पास यूज़ केस डायग्राम है ना, इधर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको पहले हम करते हैं डिलीट, ये पहले बनाई हुई थी वो नहीं सही बनी। ठीक है, इसको जो है वो इंसर्ट करते हैं पिक्चर पे जाके, डेस्कटॉप। अच्छा ये हमारे पास यूज़ केस, इसको करते हैं इंसर्ट और ये हमारे पास डायग्राम आ गई। ठीक है, ये हमारे पास इसकी यूज़ केस की डायग्राम होगी। नेक्स्ट हम बनाते हैं वर्क प्लान। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास यूज़ केस डायग्राम के बाद जो डायग्राम है वो है वर्क प्लान की। अब हम देखते हैं कि हमने वर्क प्लान को कैसे ड्रा करना है। वर्क प्लान को ड्रा करने से पहले आपके पास एक एमएस प्रोजेक्ट है, उसका इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं किया हो अपने लैपटॉप के अंदर तो इसको आप गूगल क्रोम में जाके वहाँ पे फ्री वेरिएंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो फाइल मैंने बनाई हुई है ना, इसको मैं शेयर कर दूँगी। इसको आपने उसको डबल क्लिक करके ओपन करना है और उसी के अंदर चेंजिंग कर लेनी है। ठीक है, जिस तरीके से आपने एसआरएस में चेंजिंग की है ना, वैसे ही आपने इसी फाइल को जो है वो चेंज कर लेना है। अच्छा, इसमें क्या करना है आपने, इसमें हमारे पास ये जो टास्क हैं ये सेम एज इट रहेंगी। ठीक है, एसआरएस डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर सारे जो भी सब हेडिंग्स हैं ये सेम रहेंगी। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, उसके बाद प्रोटोटाइप फेस है और फाइनल डिलीवरेबल है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आपने ऐसी रहने देनी है और यहाँ पे डेट्स जो है ना वो स्टार्टिंग डेट और फिनिश डेट ये आपने चेंज करनी है बस। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे है 11/8/24, इसको मैं जैसे चेंज करती हूँ तो इस पे आपने जैसे डबल क्लिक करना है ना तो ये आपके पास एक कैलेंडर टाइप हो जाएगा। इधर आके आपने इसमें कोई भी डेट जो है ना वो एडजस्ट कर लेनी है जो भी है आपकी। ठीक, तो इसके लिए आपने जो है CS619 के असाइनमेंट सेक्शन में जाना है। सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पे आपको सारी डेट्स शो हो रही होंगी एसआरएस डॉक्यूमेंट की, डिज़ाइन की, प्रोटोटाइप की। वो आपने एसआरएस डॉक्यूमेंट की यहाँ पे लिखनी है स्टार्टिंग डेट में और यहाँ पे फिनिश डेट लिखनी है। ठीक है, लिखने के बाद नेक्स्ट जो आपके पास ये स्टार्टिंग और फिनिश डेट है इसके दरमियान जितनी भी डेट्स आती हैं ना वो आपने यहाँ पे एडजस्ट कर देनी है। ठीक है, जैसे ही आप एडजस्ट करेंगे तो ये जो डेज हैं, ड्यूरेशन है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि एसआरएस में जो आपको स्टार्टिंग डेट दी गई है ना, उस दिन से लेके जो फिनिश डेट है उस दिन के दरमियान जितने भी दिन आते हैं ना उस दिन में आपने इसके टास्क को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो खैर आप लोग इन दिनों में तो कर नहीं सकते, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ पे अपनी डेट्स कोई भी एस्टिमेट लगा के इसमें इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपने जो है फिर बाद में डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग डेट वो यहाँ पे लिखनी है, फिर यहाँ पे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की एंडिंग डेट लिखनी है। फिर इन दोनों के दरमियान जो भी डेट्स आती होंगी उनमें आपने इनको एडजस्ट कर देना। ठीक है, सारी डेट्स को एडजस्ट करना है ताकि स्टार्टिंग और एंडिंग डेट्स के अंदर जितने भी दिन है वो सारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोटाइप फेस है, फिर फाइनल एप्लीकेशंस के जो है वो टास्क है। इस तरीके से बस आपने लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं एक डेट है ना 11/8/24 और 11/12, तो मैं 12 की जगह जो है लिखती हूँ, 12 की जगह मैं लिखती हूँ 13। 13 जैसे मैं लिखती हूँ ना तो एंटर प्रेस करती हूँ, तो जैसे मैं यहाँ से चेंज करती हूँ, चेंज करने के बाद यहाँ पे ड्यूरेशन भी चेंज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे डेट हमारे पास है 11/14/24, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 16 है मैं यहाँ पे करती हूँ 20
करने के बाद मैं ओके करती हूँ, तो ये देखें चेंज हो गई है। ठीक है, जो स्कोप की डेट एंड होगी वहां से जो है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब एक की एंड हो रही है, दूसरी की भी वहां से स्टार्ट होगी, फिर उसकी जो एंड होगी नेक्स्ट जो है वो उसकी वहां से स्टार्ट होगी। इस तरीके से डेट्स होंगी और आपने देखना है कि ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बस जो डायग्राम है इसने खुद खुद एडजस्ट होना, बस आपने डेट्स यहाँ से चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना। करने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से ना इसका साइज छोटा कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपने सर्च बार में लिखना है स्निपिंग टूल। लिखने के बाद आपने इसको करना है कॉपी, इधर से इतना इतना इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ऐसे आपकी डायग्राम ड्रा हो जाएगी। तो फिर आपने इसको सेव कर देना। ठीक है, ये चीज़ है, बस आपने इसकी स्टार्टिंग डेट चेंज करनी है, फिनिश डेट जो है वो चेंज करनी है। करने के बाद इनकी डेट्स के दरमियान जितने भी दिन हैं उनको बस आपने कोई भी लगा के ना एस्टिमेट करके इसको ना डिवाइड कर देना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 3 है तो आप 3 डेज में ही करें, इसको आप 4 डेज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं 4 लिख के एंटर प्रेस करती हूँ तो ये नेक्स्ट वाली डेट्स जो है वो खुद ही हो जाती हैं चेंज। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से करना है कि जो जो डेट्स आपके एलएमएस के अंदर मेंशन है वही आपने यहाँ लिखनी है। ये बस इतना सा काम है। अच्छा, ये फाइल मैं शेयर कर दूंगी, इसमें सिर्फ आपने स्टार्टिंग और जो एंडिंग डेट्स है उसको बस चेंज करना है और बाकी जो उनके दरमियान डेट्स हैं उनको भी आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, करने के बाद फिर आपने एक दफ़ा रिव्यू करके देखना है कि जो डेट्स आपने लिखी हुई हैं वो आया कि ठीक है एमबीए की नहीं। और ये डायग्राम से खुद ब खुद एडजस्ट होना है, इसको आपने नहीं कुछ भी करना। इसका मतलब यही है ना, अब देखिए जो आपकी डेट है ना, जो भी आपने डेट मेंशन की है ये एसआरएस की है और इसके दरमियान जितने भी सब टास्क हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को शो कर रही है, उसके अंदर जितने भी टास्क होंगे वो ये वाले शो हो रहे हैं कि इतने इतने दिन में टास्क कंप्लीट की है। उसके बाद प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप 9 डेज में आपने सारी कोडिंग करनी है। वो कोडिंग को आप डिवाइड नहीं कर सकते कि इस दिन मैंने ये कोडिंग की है, कोडिंग वो सारी हो जाती है कि वो आप 9 डेज के अंदर कोडिंग सारी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फाइनल एप्लीकेशन है। फाइनल एप्लीकेशन में 3 चीज़ें होती हैं, एक फाइनल रिपोर्ट होती है, एक प्रेजेंटेशन होती है और एक एप्लीकेशन होती है। इन तीनों को आप जो है वो डिवाइड कर लें कि मैंने जो फाइनल रिपोर्ट है वो इतने दिनों में बनाई है, प्रेजेंटेशन इतने दिनों में बनाई है और एप्लीकेशन इतने दिनों में। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, और फिर आपने सिर्फ इसको स्निपिंग टूल के जरिए कॉपी करके ना इसको वहाँ पे पेस्ट कर देना वर्ड फाइल के अंदर। ठीक है, इतना सा बस टास्क है आपका। और यहाँ से आपने इसको सेव वगैरह नहीं करना, हो सकता है फिर ये है ना सेव ना हो देन आपकी जो डायग्राम है ना वो रिमूव हो जाए। बस आपने इसका ये ध्यान रखना है कि आपने स्निपिंग टूल यूज़ करके तो इस प्रोजेक्ट को कर देना कॉपी। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एसआरएस कंप्लीट हो गई है और ये जो हम जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं इसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हुए हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसमें जितने भी टास्क होंगे, ईआरडी कैसे बनानी है, क्लास डायग्राम कैसे बनानी है, वो सारा हमारा टास्क जो है वो एमएस विजियो के ऊपर होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एमएस विजियो को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो ठीक है, आप सिर्फ सिंपली उसके अंदर डायग्राम बनाएंगे और अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, सिंपली आपने गूगल में जाके लिखना होता है कि एम एस विजियो या एम एस प्रोजेक्ट कुछ भी आपने डाउनलोड करना है तो फ्री वेरिएंट का डाउनलोड कर ले। उसके बाद डायग्राम्स वगैरह बना के उसको स्निपिंग टूल के जरिए जो है इसको कर सकते हैं। और एम एस विजियो जो है वो ज़रा ज़रूरी है क्योंकि सारी जो डायग्राम्स डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की होंगी वो उसी के अंदर बनेगी। जिस तरीके से हमने यूज़ केस को जो है वो ड्रा डाटा आईओ पे बना लिया ना, तो बाकी ये जो वो भी बन जाती हैं लेकिन वो ज़रा मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप एम एस विजियो को डाउनलोड कर लें और वो सारा काम हम वहाँ पे करेंगे। और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।